जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की खबरें बड़ी गरमा-गरम हैं। जो अटैक हो रहे हैं उन पर थोड़ा-सा बात करेंगे। इसके साथ आईएमएफ की न्यूज़ है और कुछ पेस पाकिस्तान के हवाले से खबर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और 1-2 हमारी तरफ से जो है वो अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह उनका ज़िक्र जो है वो भी आगे चल के हम वीडियो में करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर हम कोशिश ये करेंगे आज कि 2-4 मिनट जो है वो लेवल्स की जो इम्पोर्टेंस है उस पर थोड़ा-सा बात करें कि किसी भी चीज़ को लेवल पर खरीदना जो है वो क्यों ज़रूरी होता है? और क्या उसकी वजह से कुछ जो हमारा जो कंट्रोल है हमारे लॉस के ऊपर क्या वो बेहतर हो सकता है या नहीं? आगे चलते हैं। 1700 1800 पॉइंट्स ही अगर हम कहें तो यकीनन मुनासिब होगा कि 1800 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। लेकिन देखिए मार्केट का जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी खबर के हवाले से उस रिस्पॉन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। माज़ी में आपने देखा कि जब भी जंग के हवाले से खबरें आती हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि हम पहले ही इस चीज़ पर काफ़ी मर्तबा गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं। जंगों के मामलात हैं इसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाएँगी, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी होंगी। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये यूँ कह लीजिए कि सीज़ फायर का हिस्सा होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यही वजह है कि माज़ी में जब भी कभी इस किस्म की न्यूज़ आई, मार्केट में से बहुत ज़्यादा पैनिक और उसके साथ पॉइंट्स निकलते हुए हमने देखे। लेकिन आज अगर आप थोड़ा-सा देखें तो आपको बिहेवियर में थोड़ी-सी तब्दीली नज़र आ रही है। मसलन एक सबसे अहम चीज़ तो ये है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, राइट। क्योंकि खबर थी, ऑयल प्राइसेज़ थोड़ी-सी इंचिंग अप हुई, तो मार्केट्स के ऊपर असर आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो सारा दिन मार्केट जो है वो उसी रेंज के अंदर जो है वो परफ़ॉर्म करती रही है। ऐसा नहीं हुआ कि वो पैनिक जो है वो इंक्रीज़ हुआ हो। वो पैनिक जो है वो कंटिन्यू किया है, सस्टेन करने की कोशिश की है मार्केट ने। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी उम्मीदें बाकी हैं और इसके हवाले से 1-2 चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के हम खबर के साथ ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1800 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 19 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। पीआईए फिर कैपो कैप हो गया। ये चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ को लेवल्स पर बाय करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास को थोड़ी-सी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो सकती है और आप अपने लॉस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें लोअर कैप की तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। खबर के हवाले से सबसे जो पहली खबर इस वक़्त मौसूल हो रही है, एक तो खबर आपको मिल गई कि जो सीज़ फायर की खिलाफवर्ज़ी हुई और जिसके नतीजे में ऑयल प्राइसेज़ भी ऊपर गईं और साथ में अ, मार्केट ने जो है वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट लिया। लेकिन अब इसके साथ-साथ चूँकि बातचीत का सिलसिला जारी है और अभी तक ये उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड पर ये अभी जो रोबियो की तरफ से जो बात आई है वो भी हम साथ में शामिल कर रहे हैं कि अभी तक की जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि इस वीकेंड पर उम्मीद की जा रही है कि कोई अच्छा जो अच्छी जो सेटलमेंट है वो होने के चांसेस हैं। और इसके साथ-साथ ये जो साथ में जो बढ़ के लग रही है कि अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो फिर दोबारा से हमले शुरू हो जाएँगे। असल में ईरान ने रशिया के साथ भी जो है वो बातचीत की है, चाइना के साथ भी बातचीत की है, पाकिस्तान जो है वो पहले ही इन तमाम मामलात में ईरान के साथ जो है वो बातचीत में शामिल है। तो काफ़ी हद तक अब उम्मीद बन चुकी है कि इस वीकेंड पर कोई अच्छी खबर आ सकती है। यही वो उम्मीद है जिसकी वजह से हमें मार्केट में जो पैनिक है वो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। सस्टेन किया है मार्केट ने आज। खबरें हैं जी आगे। पहली खबर जो है वो फर्टिलाइज़र के हवाले से है। ये खबर मैंने शामिल क्यों की? क्योंकि इस खबर की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर कुछ मैंने ये देखा कि पता नहीं जो फर्टिलाइज़र है उसकी जो है वो काम तमाम होने वाला है और लोग जो है वो पैनिक कर जाएँगे। देखें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी निज़ाम हैं, चाहे वो आपका वे ऑफ लाइफ़ है, आपका जो है वो काश्तकारी का निज़ाम है या आपका वे ऑफ वर्क है या वे ऑफ बिज़नेस है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये बदलते-बदलते वक़्त लेती हैं।
ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन एक चीज़ बात सुनी और सुबह उठे और उसका इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये जो ब्राज़ीलियन बैक्टीरिया के हवाले से बात हो रही है कि जी ये उसको फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कर देगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे के अंदर सारा काम हो जाए। अगर ये ऐसा होगा भी तो इसमें काफ़ी वक़्त लगेगा। खबर मैंने सिर्फ़ इसलिए शामिल की कि फर्टिलाइज़र की अगर होल्डिंग है लोगों के पास तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो फर्टिलाइज़र की जो है वो खपत ही पूरी नहीं हो रही। बाकी बातें बातें जो है वो तो बाद की हैं। अगली खबर जो है वो पेस के हवाले से है। पेस ने ये फैसला किया है और एसईसीपी ने इसको इजाज़त भी दे दी है कि 140 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इश्यू किए जाएँगे डेट की जो है वो उसको सेटल रही। अगली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है। इसको शामिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक रिमाइंडर देना है, जो कि हम माज़ी में भी बताते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ और प्रोडक्शन के हवाले से चीज़ें पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो हमारी जो कंपनीज़ हैं, वहाँ से न्यूज़ आपको आती हुई नज़र आएँगी। अगली खबर जो है वो आपको ये पता है कि आईएमएफ के साथ हमारे जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो तकरीबन-तकरीबन हो चुका है। अब जो है वो सिर्फ़ बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आनी है जिसमें चांसेज़ हैं कि आज ये अप्रूवल हो जाएगी और अगले 48 से 36 घंटे के अंदर जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो हमें मौसूल हो जाएँगे। हो सकता है कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे, कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो वीडियो में सोशल मीडिया पर जो है वो आपको कुछ अवेलेबल हो जाए। इससे ना सिर्फ़ के हमारे जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं उनके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, बल्कि आपको याद होगा कि मैं काफ़ी अरसे से एक चीज़ आपके साथ गुज़ारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पांडा बॉन्ड लॉन्च करना है और उसके लॉन्च में पाकिस्तान में बहुत तैयारी की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी रुकावटें बाकी हैं। तो जैसे-जैसे हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, तो फिर जो बॉन्ड वगैरह हम इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी राह हमवार होगी और उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर और जब इकोनॉमी के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, तो फिर वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। ये चीज़ें होती हैं, जो खबरों को लिंक करना जो है, इकोनॉमी के हवाले से और मार्केट को समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत कुछ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अहमियत ना दें। लेकिन जो इकोनॉमी के हवाले से प्लस माइनस चल रहा होता है या दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे होते हैं, उसके ऊपर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगली खबर जो है जो कि जंग के साथ ही जिसको मैं रिलेट करूँगा कि पाकिस्तान ने ऑर्डर किए थे कि हम जो है वो स्पॉट पर कुछ एलएनजी खरीद लेते हैं और हमें एलएनजी की सख्त ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिड्स हमें मौसूल हुईं उनको मुस्तरद कर दिया गया। वजह क्या है? जिस तरह से अभी मैं इंट्रो के अंदर गुज़ारिश कर रहा था कि उम्मीद ये है कि ये जो हमें कल खबर मिली है, इसके बावजूद भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, वो इस वीकेंड पर पाया तकमील को पहुँच जाएँगे। यही वजह है कि जब मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई कि भई ये हमें गैस की तो ज़रूरत थी, हमें बिड्स भी मौसूल हो गईं, तो उसके बावजूद हमने फिर ये जहाज़ खरीदे क्यों नहीं? तो उसका ये कहना था कि उम्मीद ये की जा रही है कि ये मामला बहुत जल्द निपट जाएगा और फिर हमें जो कतर से एलएनजी मिलेगी वो इससे सस्ती होगी। अब देखिए ना यहाँ पर चीज़ मैं एक आपके साथ गुज़ारिश करना चाहूँगा। अब पाकिस्तान को ज़रूरत है हालातों वाक़ियत को देखते हुए पाकिस्तान ने रिस्क लिया है और वो रिस्क क्या है कि मामलात बेहतर हो जाएँगे और हमें सस्ती एलएनजी जो है वो मिल जाएगी। अब अगर फ़र्ज़ करें ये जो मामलात को इवैल्यूएट किया गया है, अगर ये इस उम्मीद पर पूरे नहीं उतरते, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। यही सेम चीज़ आपकी स्टॉक मार्केट पर अप्लाई होती है कि आपने इवैल्यूएट करना है, आप फैसला नहीं कर सकते, आप मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते। आप हालातों वाक़यात की बुनियाद पर एनालाइज़ करने के बाद अपना एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो आप बाइंग सेलिंग करते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो 100% तो नहीं हो सकती। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ उम्मीद की बुनियाद पर कुछ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसकी बुनियाद पर डिसीज़न लेते हैं, तो फिर उसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी के चांसेज़ बन जाते हैं। यही चीज़ जो थी वो मैं मार्केट के साथ लिंक कर रहा था कि पाकिस्तान ने भी जो एलएनजी नहीं खरीदी, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उम्मीद जो है वो बहरहाल बाकी है कि हालात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं इस वीकेंड के ऊपर। आखिर में जो है
मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ जो लेवल्स की जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंस है बेसिकली जो लेवल्स हैं ज अगर आप उनके ऊपर आप चीज़ को खरीदते हैं, तो फिर उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर अब पीआईए का चार्ट जो था वो मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था। अब थोड़ा-सा मैं ज़रा रिमाइंडर जो था वो मैं आपसे देना चाह रहा था कि देखिए अगर आप पीआईए के चार्ट को देखें, जो हमने चार्ट डिस्कस किया था, अब यही सपोर्ट ज़ोन था, राइट? यही सपोर्ट मैंने आपके साथ भी जो है वो ज़ोन डिस्कस किया, यही जो है वो मैंने रिकमेंडेशन जो है वो अपने ग्रुप के अंदर भी दी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? ये चीज़ थोड़ी-सी आप समझ लें। जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट के ऊपर खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसकी एक अहम चीज़ तो ये होती है कि वो शेयर उस सपोर्ट के ऊपर जो है वो रेंग-रेंग कर चल रहा होता है। अब उस रेंग-रेंग कर चलने की बुनियाद पर जिस वक़्त आप उसको मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप कहते हैं लो जी वो फलाँ शेयर जो था वो तो 3 कैप लग गए, फलाँ शेयर जो था उसको 2 कैप लग गए, फलाँ शेयर जो था वो 8% ऊपर चला गया। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका डिसीज़न जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपको लगता है कि शायद आप गलत कर बैठे हैं, क्योंकि आपका शेयर तो परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहा। इसलिए जब भी कभी आप सपोर्ट के ऊपर चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें, सपोर्ट ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करें, तो फिर थोड़ा-सा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। क्योंकि जब वहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, अब देखें 2 कैप तो पीआईए ने दे दी है, 20% का जो है वो आपको गेन हो गया। अगर कुछ आपको होल्ड करना पड़ता है, तो वो भी इस बुनियाद पर करें कि आपने चीज़ों को सपोर्ट के ऊपर आइडेंटिफ़ाई कर रखा है। एक ये एग्ज़ाम्पल हो गई। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। अब ये डीएनसीसी है, राइट? अब ये मैंने रिकमेंड किया 15 से 16 का जो ज़ोन था इसका, कि यहाँ पर जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, तो आप उसके ऊपर जो है वो रिस्क ले सकते हैं। अब आप इसको भी देख लीजिए, आज इसका तीसरा कैप था और ये वो 15 से 16 का ये वो ज़ोन था कि जिसको हमने आइडेंटिफ़ाई करने के बाद जो है वो इसके अंदर जो थी वो बाय की कॉल जनरेट की। ये चीज़ें जिस आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उड़ते हुए शेर से परहेज़ किया करें। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिल करता है कि बस मैं वो फलाँ शेयर को भी पकड़ लूँ, फलाँ शेयर को भी पकड़ लूँ। लेकिन होता क्या है? जैसे ही आप उस शेयर में बाइंग करते हैं, वो शेयर के अंदर प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाती है। इसलिए कि आप उस वक़्त उसको खरीदना पसंद नहीं करते, जिस वक़्त वो रेंग-रेंग कर अपने सपोर्ट के ऊपर जो है, वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कोशिश ये करें कि लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई करें और अगर नहीं कर सकते, तो यकीनन आप हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। क्या ख़्याल है? हमारी सर्विसेज़ तो अवेलेबल हैं। और लास्ट पे जो हमारी जो न्यू अकाउंट हो ओपनिंग के हवाले से जो दोस्तों का जो फ्री सेशन होता है, वो आज इंशाल्लाह रात को 9 बजे होगा। तमाम दोस्तों को इंटीमेशन भेज दिया गया है, लेकिन अगर किसी को इंटीमेशन मौसूल नहीं हुआ, तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप राब्ता करके हमारी सर्विसेज़ के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है जी? क्योंकि कैंडल जो है, वो आज थोड़ा-सा लोगों को खतरनाक लग रही है, जबकि मुझे तो खतरनाक नहीं लग रही। उसकी रीज़न क्या है? 2-3 वजूहात। नंबर 1 एक तो मार्केट के अपनी चैनल के अंदर है। नंबर 2 अभी तक जो है वो 170 से ऊपर है। क्योंकि हमारे एनालिसिस के मुताबिक जब तक मार्केट 170 से ऊपर है, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव है और इसकी बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं। हाँ, अगर मार्केट 170 को ब्रेक करती है, देन फिर देखेंगे कि नीचे इसका लेवल जो है वो ट्रेंड लाइन पर बनता है और जिस अंदाज़ से या जिस पैनिक से वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी, फिर इंशाल्लाह इसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मैं अभी सारी वीडियो के अंदर आपको एक ही चीज़ जो है वो बार-बार कहने की कोशिश कर रहा था और वो ये थी, मार्केट को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें, खबरों का असर मार्केट किस तरह से ले रही है, उसको रीड करने की कोशिश करें और किसी भी शेयर में रिस्क लेने से पहले उसका चार्ट देखकर ये ज़रूर देख लिया करें कि क्या वो शेयर जो है वो किसी लेवल के करीब है या नहीं। लेकिन अगर वो शेयर प्रवास कर रहा है, तो फिर उससे परहेज़ करें। क्योंकि प्रवास करते हुए शेयर के साथ अगर आप लटक गए कहीं ऊपर, तो फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।